5 सबसे अहम खबरों से करेंगे और वो अहम खबरें क्या हैं वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये वो 5 खबरें हैं जिन 5 खबरों पर आज पूरा दिन हर एक अपडेट आपको रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहली तस्वीर बुलडोजर संस्कृति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीबीआई इस वक्त बंगाल के मामले में एक्शन मोड में है, तो वहीं ममता बनर्जी पर बड़े सवाल हैं। सितंबर का महीना इस वक्त चल रहा है और आसमानी आफत कई राज्यों में देखने को मिल रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी इन राज्यों के कई शहरों में पानी ही पानी है। और सबसे आखिरी और बड़ी तस्वीर, सवाल वही जिंदा है, आदमखोरों का आखिर अंत कब होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 जिले इस वक्त इन आदमखोरों की चपेट में हैं। तो चलिए शुरुआत इस बीच बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल ये बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर डीएम ऑफिस की दीवार गिरी है और इस हादसे में आपको बता दें कि वो इस दीवार के नीचे दबे हैं। रेस्क्यू टीम ने फिलहाल लोगों को बाहर निकाल लिया है। ये राहत की खबर आपको बता दें, लेकिन इलाज के दौरान एक 6 साल की बच्ची को जान गंवानी पड़ी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज जारी है। रकाबगंज मोहनपुरा जिलाधिकारी आवास का ये पूरा मामला, जहां पर दीवार गिरने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। आपको बता दें, दरअसल जिलाधिकारी आवास की ये दीवार है जिस दीवार के नीचे 5 लोग दब गए। रेस्क्यू टीम ने इन लोगों को बाहर निकाल लिया है, लेकिन दुख की बात यह है इलाज के दौरान एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। उस बच्ची को जान गंवानी पड़ी और जबकि 4 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। और इस पूरे हादसे के बाद बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो वहीं यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आगरा के बाद आगे बढ़ेंगे और बात बुलंदशहर से आ रही बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर की करेंगे। दरअसल बुलंदशहर में एक एक्सयूवी ने कई लोगों को रौंद दिया है, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी रही कि बुलंदशहर में एक एक्सयूवी कार ने 4 लोगों को रौंदा है। तो ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। 4 लोगों को इस एक्सयूवी कार ने रौंदा है, जिनमें से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। और ये सारी तस्वीर वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, और हम आपको सर्कल करके भी उस एक्सयूवी कार को दिखा रहे हैं जिसने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, जहां से ये दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। 4 लोग इस अनियंत्रित एक्सयूवी का शिकार बनते हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। तो चलिए इस तस्वीर के बाद अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुजुर्ग महिला पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है। देर रात ये हमला हुआ, चारपाई पर सो रही थी। 60 साल की इस बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि सबसे बड़ी तस्वीर आज यही होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले तकरीबन 2 महीने से 3 ऐसे जिले हैं जो इन भेड़ियों और बाघ की दहशत से अछूते नहीं हो। और यह तस्वीर 60 साल की एक बुजुर्ग महिला जो अपने घर के अंदर सो रही थी, उस पर हमला हुआ है। वाइल्ड एनिमल बाइट का एक केस हमारे यहाँ आया है। अभी CSC मासी से रेफर हुआ है। तो 70 वर्ष की एक महिला है, उसको वाइल्ड एनिमल ने बाइट किया है। उसके गर्दन पे और कान पे जख्मों के निशान पाए गए। कंसल्टेंट को कॉल कर दिया गया है। सर्जरी और ENT डिपार्टमेंट में वो आकर महिला की कंडीशन अभी फिलहाल स्टेबल है। तो आदमखोर भेड़िए का अंत, जिसका इंतजार इन 3 जिलों के गांव वाले कर रहे हैं, लेकिन
तीन तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये वो 3 जिले हैं जिन जिलों में आदमखोरों ने आतंक मचा रखा है। सबसे पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, तराई इलाका बहराइच जिला, जहां पर लगभग 40 से ज्यादा गांवों में इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। सीतापुर से दूसरी तस्वीर। सीतापुर ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां पर बाघ और आदमखोर भेड़िया जो है उन दोनों का आतंक देखा जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर में ये तीनों जिले अगल बगल मौजूद हैं। इन तीनों जिले से जंगल का एक बड़ा इलाका जो है वो लगता है, और यही वजह है कि इन आदमखोरों का आतंक इन 3 जिलों में लगातार देखा जा रहा है। इन 3 जिलों से आ रही तस्वीर परेशान करने वाली है, और साथ ही सवाल भी तमाम कि आखिर कब तक लोगों को इन आदमखोरों से राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। दिन से हमला कर रहा भेड़ियों का झुंड, रिहायशी इलाके में बाघ की दहशत। बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में लगातार हमलों से लोग परेशान हैं। अब लाठी डंडों के साथ मशाल लेकर रक्षा के लिए मैदान में उतर गए हैं। प्रशासन ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहा है और वन विभाग ने डेरा डाल रखा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिले के करीब 50 से ज्यादा गांव के 80,000 लोग रात भर जागकर अपनी और अपने परिवार वालों की रक्षा कर रहे हैं। पुलिस और वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहा है। बावजूद इसके खूंखार शिकारी इंसानों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। भेड़िया कहीं बुजुर्ग पर हमला कर रहा है तो कहीं खूंखार दांतों से मासूमों पर हमला कर रहा है। हम बाथरूम करके जब वापस आए, चारपाई पर बैठे, तब वो जाकर बढ़िया बस वो जाकर के पीछे से गर्दन को पकड़ा। जब वो कूदा और हमारे गर्दन पर जब आया तो पीछे से पकड़ा, तो हमको बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया, आवाज नहीं निकलती थी। तब हम पीछे से जब हाथ पकड़े तो उसका मुंह हाथ में आ गया। तो जब जोर लगा के पकड़े कि हमका भेड़िया पकड़ लीजिए, और तब हम चिल्लाना था। हमारी पत्नी जागी, वो चिल्लाने लगी था, हमारा भाई छत के ऊपर रहे, वो सब दौड़ पड़े, तब तक भेड़िया निकल लिया। क्या हुआ था बेटा रात में? भेड़िया आके मेरे गर्दन पर खींचने लगता है तेजी से। खींचत रहा, मुंह खींचने लगे, वो हल्ला कहीं भाग गए। जो कैसे बच कैसे गए? सब हल्ला कहीं। कौन हल्ला किया बेटा? हमारा नाना, नानी, हम अम्मा हल्ला किए, तब जाके आप बच गए। हम बीच में रहना, अगल बगल ही दोनों लोग रहा, और दोनों लोग पाँव हाथ रखे रहे, और जब इका खींचने लगा तो ये दोनों हाथे खटे चारपाई की पार्टी पकड़ ली, यहाँ खींचे वहाँ खींचे। तब हम देखें तो हमका ये तो बाघ है, तो हल्ला गुल्ला करे लगे, वो भाग गए। बाहर ना लोग सोए, बार बार उन लोगों से बोला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, सब लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बाहर लोग ना सोएं, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर सो रहे हैं। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अंदर सोएं, ग्रुप में चलें, लाठी डंडा लेकर के चलें, और पूरा ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें सब लोग। हम लोग तो हैं ही साथ में लगे हुए, हमारी पूरी टीम्स लगी हुई हैं, रात भर पहरा ये लोग भी देते हैं, पटाखे चलाते हैं, और हम लोग पूरी कोशिश में जुटे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम उन दोनों भेड़ियों को पकड़ लें। पारस और राम सहारे की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, लेकिन खूंखार भेड़ियों के मुंह में अब खून लग चुका है। यही वजह है कि वो बार बार इंसानों पर हमले कर रहे हैं। बहराइच ही नहीं, सीतापुर में खौफ के पंजे ट्रेस किए गए। सीतापुर के प्यारेपुर गांव में बाघ की मौजूदगी से अब दहशत का माहौल है। गांव वालों को लगा था कि इलाके में सिर्फ एक बाघ है, लेकिन वन विभाग की टीम ने जब फुटप्रिंट्स की जांच की तो ये पता चला कि एक बाघिन अपने शावकों के साथ इस इलाके में आ गई है। आपने यहाँ पर निशान देखे हैं प्यारेपुर में, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। क्या आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ। 2 बच्चे भेड़िए थे, उसमें अभी 2 बचे हुए हैं, तो बना हुआ है, हम उसको भी पकड़ लेंगे। हमें स्वयं बहुत दुख है कि
बच्चे घायल हो रहे हैं, बच्चे लिफ्ट हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं और इसीलिए हम 24 आवर्स काम भी कर रहे हैं कि ताकि अब आगे ये ना हो, इसको रोका जा सके। बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में आदमखोर जानवरों का खौफ है। वन विभाग की तैयारियां इन खूंखार जानवरों को पकड़ने के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस दहशत का अंत कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।